सीबीएसई ने इस साल से कुछ चेंजेस करे हैं क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कोरोना का पैंडेमिक है। तो कोरोना के पैंडेमिक में कुछ जो चेंजेस किए गए थे कंसिडर किया जा रहा था कि वो चेंजेस 10th और 12th के लिए हुए हैं। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आ गया है उससे साफ साफ एक चीज क्लियर हो गई है कि वो 9th से लेके 12th तक के सभी बच्चों के लिए चेंज हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब मैं बाकी क्लास का नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9th के बच्चे हैं अभी का जो स्लॉट है। तो मैं पहले 9th के बारे में बता दूं। 9th का जो बैच इस साल आया है उनका मैं बता देता हूँ। देखो, बाकी इंटरनल विंटरनल जितने भी टेस्ट हैं, प्रैक्टिकल, वो सब चलते रहेंगे। लेकिन मेन जो तुम्हारे दो एग्जाम होंगे जो मेनली काउंट किए जाएंगे फाइनल स्कोर के अंदर, तो वो है एक टर्म 1 और एक है टर्म 2। ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 तुम्हारा ये रखा गया है। तो टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर क्या होगा, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो देखो, टर्म 1 के अंदर कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं, और ऐसे ही टर्म 2 के अंदर, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैथ्स के लिए सर बता देंगे। तो ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स आपके काटे भी गए हैं। ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स का यहाँ पे मतलब कुछ चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं आपके। ठीक है। जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पेंडेमिक था, तो उसको देखते हुए इन्होंने इन चैप्टर को डिलीट कर दिया है। ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें आ रही हैं देखो। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने सबसे पहला चैप्टर करवाया हुआ है, याद है, इज लाइक मैटर इन अवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर यस 1। उन उस चैप्टर को इन्होंने काट दिया है। आई एम सॉरी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया है, आई नो हम लोग बहुत ही थोड़े से सैड हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा किया है तो कोई बात नहीं। आई नो सब बच्चों को एकदम वो 100% हो रखा है, और सब लोग एकदम फुल तरीके से तैयार हैं उसके लिए। ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है। सर कट गया है। हाँ हाँ बोलो। सर मंडे को मेरा साइंस और चैप्टर 1 भी उसमें आ रहा है, तो वो कैंसिल हो गया मतलब नहीं चैप्टर नहीं 1। नहीं, अभी देखो, स्कूल वाले इंटरनल तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। इंटरनल में वो अपनी बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई की तरफ से टर्म 1 टर्म 2 आएगा, और उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अंदर अंदर टीचर कुछ भी करवा लेगा, लेकिन बाहर बाहर यही रहेंगे जो ये मेन है, जिसके मार्क्स लगाए जाएंगे। ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो पूरा आ रहा है। लेकिन अभी ठीक है, वहां पे तो नहीं हुआ है नॉर्मल बैच में, लेकिन फाउंडेशन बैच में मैंने सेपरेशन टेक्निक भी करवा दिया है, याद है। यस मैटर अराउंड अस प्योर में वो सेपरेशन टेक्निक सारी कट गई हैं। आई एम सॉरी। ठीक है। रेगुलर वाले बच्चों को मैंने नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था, पता तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरा बैच चेंज हो गया था। तो ठीक है। तो लेकिन फाउंडेशन बैच में मैंने पूरी की पूरी सेपरेशन टेक्निक्स करवा दी हैं। इससे कोई बात नहीं, चलो सीख लिया है, हम करेंगे सारी चीजें। ठीक है। क्योंकि हमें तो मेनली सीखना है ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे यार हम। ठीक है। ये तो चलो ठीक है, तुमको मेनली अपनी पढ़ाई इन सब चीजों पे रखनी है ताकि तुम्हारे मार्क्स आए। बाकी सब कुछ आ रहा है टर्म 1 के अंदर। तो टर्म 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ इस मैटर अराउंड अस प्योर आ रहा है। एटम्स और मॉलिक्यूल भी नहीं आ रहा, जो फाउंडेशन में चल रहा है इस टाइम राइट नाउ। ठीक है। चैप्टर नंबर खत्म 5 हो आ रहा गया। है, हाँ, दी फंडामेंटल यूनिट, जिसका कल तुम्हारा टेस्ट है, वो आ रहा है। ठीक है। टर्म 1 के अंदर फंडामेंटल यूनिट। ठीक है भाई। तो फंडामेंटल यूनिट आ रही है आप लोगों की। सर टिश्यूज आ रहा है, एक सेकेंड। टिश्यूज का चैप्टर आ रहा है टर्म 1 के अंदर। ठीक है। और फिजिक्स की अगर बात की जाए तो मोशन आ रहा है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ रहा है। बस ये चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ऐसा बोला गया है बोर्ड वाले बच्चों के लिए कि ये जितने भी चैप्टर्स है ना टर्म 1 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, नथिंग एल्स विल बी आस्क्ड। सिर्फ एमसीक्यू का पेपर होगा, ओएमआर शीट पे तुम्हें ओवल भरने होंगे, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि कोरोना टाइम है, मे भी चेंज हो जाए, क्योंकि कोरोना अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन अगर थर्ड वेव आ गई तो ये एमसीक्यू ही रहेगा। ठीक है। अगर ज्यादा खतरनाक हुई तो तुम्हें घर से देना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा एमसीक्यू हो रहा है टर्म 1। टर्म बाकी के जितने चैप्टर बच गए, ऑल दो कुछ चैप्टर कटे भी हैं, कुछ पोर्शन भी कटा है उनमें से। ठीक है ना। अभी तो हमारा मेन टारगेट टर्म 1 है। बाकी के जितने चैप्टर रह गए, ठीक है, वो सब टर्म सेकंड के लिए रख लिए गए हैं। ऑल दो कुछ चैप्टर कटे भी हैं, कुछ पोर्शन भी कटा है उस चैप्टर का, जैसे ये मैंने बताया सेपरेशन टेक्निक का। ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल तो वैसे पूरा ही आ रहा है, उनका खत्म भी हो गया है फाउंडेशन में, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पूरा आ रहा है। ठीक है। ग्रेविटेशन आएगा, वर्क और एनर्जी आएगा पूरा का पूरा। ठीक है। वाई डू वी फॉल आएगा। तो ये जो चैप्टर्स बाकी बच गई है सेकंड टर्म में आ रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर है जो बड़ा खतरनाक लगता है बच्चों को, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वो चैप्टर बड़ा खतरनाक लगता है बच्चों को, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा हम क्या पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, ठीक है, फिर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर आता है पोरिफेरा, सिलेंड्रिया, नेटोफोरा, प्लेटिलमिंथस, एथलमिंथस, एनाइडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो ये सब चीजें आती हैं। आई नो तुम कहोगे सर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब चीजें पढ़नी होती थी, लेकिन अब वो पूरी काट दी गई हैं। तो आई नो तुम लोगों के चेहरों पे ये हंसी जो आ रही है, ये चेहरों की हंसी मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आ रही है, ठीक है। तो सीबीएसई तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखती है, ठीक है। अगर तो स्कूल वालों ने फॉलो नहीं किया तो? स्कूल वालों ने फॉलो नहीं किया तो वो तुम्हारे इंटरनल में पूछ लेंगे, लेकिन मेन मार्क्स तो इसी से लगाए जाएंगे। अगर तुम्हारा स्कूल सीबीएसई को फॉलो नहीं करता है तो वो फिर सीबीएसई के एक्शन के लिए बाधित हो जाता है। पर ऑल्दो कोई कंप्लेन नहीं करता, वो अलग बात है, ठीक है, कोई अपने स्कूल की कंप्लेन क्यों करेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हम तो कायदे की बात कर रहे हैं, स्कूल नहीं फॉलो कर रहा तो फिर वो स्कूल के ऊपर तुम्हें डिपेंड रहना पड़ेगा। राइट एवरीबडी। तो ये टर्म टू की बात है। टर्म टू सब्जेक्टिव और कैसे भी हो सकता है, ठीक है। टर्म टू वाला जो है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, डिपेंड्स की सिचुएशन कैसी रहने वाली है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है बस कंडीशन, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम तुम्हारा ये टर्म वन जो है, ये हम जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ये हम भी क्या करवाएं, एमसीक्यू बेस ही करवाएं, ठीक है। समझ में आ गया है सब बच्चों को। तो कोरोना को इंटरनल एग्जाम वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारे पास ये आ रहा है, बायो का तो हो, बायो का भी टिश्यू रहता है, आई गेस फिजिक्स का तो हो ही गया, सर ने करवा दिए चैप्टर, इससे ज्यादा करवा दिए हैं बल्कि फिजिक्स में तो मेरे को सुनने में आया है, ठीक कल है। दो ही। तो ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास था पूरा का पूरा, समझ में आ चुका है सब बच्चों को। तो एमसीक्यू वाला पैटर्न है, मे बी चेंज हो जाए, मे Sir, बी चेंज हो जाए आगे फ्यूचर में, यस। sir, I was joined late. So can you tell what happened? नो नो नो, Like, सॉरी सॉरी सॉरी, आई कांट जस्ट टेल, ठीक है। क्योंकि मेरी ऑलरेडी 15 से दूसरा वाला वो है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग, ओके। आई विल शेयर द लिंक, डोंट वरी एट ऑल। ओके, आई okay, एम sir. रियली सॉरी अमोक, लेकिन एक्चुअली टाइम का वो है ना, थोड़ा सा क्रंच है तो इसीलिए। ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। Yes, तो yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. तुम्हारा अब ऐसा वाला वो फॉलो नहीं हो रहा जो अब तक तुम एट्थ सेवेंथ सिक्स तक पढ़ के आए हो, ठीक है। अब ये नाइन्थ का पैटर्न इस साल से थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। तो टर्म वन तुम्हारा नवंबर से दिसंबर के बीच में कराने का प्लान है, नवंबर मान के चलो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे वाह अरे बढ़िया है, इतना लेट? दिवाली के बाद हो रहा है। हाँ हाँ बढ़िया है, तो लेकिन इंटरनल एग्जाम टीचर करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एग्जाम टीचर की पूरी अथॉरिटी पे है। नवंबर में टर्म वन होगा और मार्च से अप्रैल के बीच में टर्म टू होगा। तो अभी सारा फोकस एमसीक्यू इन सब चैप्टरों पे तुम्हें लगाना है, ठीक है भाई। बाकी इंटरनल टीचर्स कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन मेन अभी फोकस तुम्हारा टर्म वन है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो अब हम इन्हीं चैप्टर को No, सबसे sir. पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि नाइन्थ का पोर्शन यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब चैप्टर्स पे फोकस रखना है और एमसीक्यू के बेसिस पे हमें करना है। टर्म टू कैसा भी हो सकता है, टर्म वाला सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। फाइन, किसी को कोई भी डाउट? Yes, sir. No, ठीक है, sir. तो ठीक है, इस साल पैटर्न चेंज है, अगले साल से मे भी फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन इस साल तो ऐसा ही है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम टेंथ का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को मैंने एक बात पहले से ही बता रखी थी क्या, कि टर्म वन टर्म टू का प्लान है इस बार, राइट। तो ये Yes, बात sir. तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन टर्म वन और टर्म टू के अलावा भी बात यही चल रही थी कि कौन सा वाला सिलेबस किसका आ रहा है, किसका क्या क्या रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस जो था, ठीक है, जिसमें से मोस्टली चीजें कट गई थी, तो सीबीएसई ने उस चीज को मेंटेन करा है और बहुत सारी चीजें तुम्हारी फिर से काट दी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, अब अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स भी तुम्हारे चले गए हैं इसी चक्कर में, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं टेंथ की बात कर रहा हूँ, तो टर्म वन के अंदर देखो अब तक लाइफ प्रोसेस जो तुम्हारा हुआ है, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लाइफ प्रोसेस ही आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को काट दिया गया है, ठीक है। तो जो कि एक अच्छा चैप्टर माना जाता था। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पूरा आ रहा है, इसका मतलब चैप्टर नंबर वन पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर टू भी पूरा का पूरा आ रहा है, सॉल्ट तक पूरा का पूरा पोर्शन, कुछ बैच का नहीं हुआ है। चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आते हैं, मतलब हमें सेपरेट करना होता है ओर को, मतलब ओर में से गंदगी निकालनी होती है, ठीक है, पूरा गैंग हटाना पड़ता है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस पूरे हटा दिए गए हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है जिसको हटा दिया गया है। तो चैप्टर थ्री में सिर्फ बेसिक चीजें रह गई, मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी और आयनिक कंपाउंड।
जो कि एक तरह से 1 या 1.5 क्लास का टॉपिक होता है, ठीक है? तो इसके अंदर भी कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो एक तरह से केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। टर्म 1 की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है? और अगर मैं फिज़िक्स की बात करता हूँ, तो फिज़िक्स के अंदर लाइट आ रहा है तुम्हारा, और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड आ रहा है, और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में से भी ह्यूमन आई आ ही नहीं रहा। मतलब आई को काट के सिर्फ़ जो फिज़िक्स वाला पार्ट है, ठीक है? जिसमें रिफ्रैक्शन का यूज़ हो रखा है कि बताओ तारे क्यों चमकते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आएँगी, प्रिज़्म के बारे में आएगा कि क्यों लाइट ऐसे स्कैटर कर जाती है या क्यों ऐसे डिस्पर्स कर जाती है, ठीक है ना? तो बस यही पूरा का पूरा पोर्शन है जो तुम्हारे टर्म 1 में आने वाला है। देखो चैप्टर कोई ज़्यादा ख़ास है नहीं, चैप्टर 1 बहुत ईज़ी है, चैप्टर 2 भी ईज़ी है, लाइट पूरा चैप्टर आ रहा 3 है में सर, क्या? लाइट में से सर ला सब चीज आ रहा है। लाइट पूरा आ रहा है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट में से हम कुछ काट नहीं सकते। ओके तो सर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा आ रहा है, ठीक है? और ह्यूमन आई कट गया है, ह्यूमन आई बायोलॉजी का पार्ट था वैसे तो, ठीक है? लेकिन रिफ्लेक्ट जो आगे वाला पार्ट है, वो फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन पूरा आ रहा है, ठीक है भई? और अगर मैं बायो की बात करूँगा, तो लाइफ प्रोसेसेस पूरा आ रहा है। लाइफ प्रोसेस है एक चैप्टर, लेकिन इसके अंदर 4 चैप्टर चीज़ें हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी तुम लोगों को पता भी हैं, ठीक है? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों को बहुत डिटेल में करना है। इसका मतलब लाइव प्रोसेस से काफ़ी पोर्शन ये लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब बायो का एक ही चैप्टर आ रहा है, तो इससे ही वो काफ़ी क्वेश्चन लेंगे, राइट? तो यस एमसीक्यू सर। की और पूरा पता है कि पूरा का पूरा एमसीक्यू ही बनना है, ठीक है? तो यस देखो सर। भाई वेटेज ये इक्वल रख के चलते हैं मोस्टली, तो इसलिए लाइव प्रोसेस को तो एकदम अच्छे से कर लेना। लाइव प्रोसेस और बाकी के चैप्टर को मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी चैप्टर को इग्नोर करना है, ऑफ कोर्स उसको भी हमें करना ही पड़ेगा। बाकी चैप्टर जो बच गए वो टर्म 2 में आ रहे हैं, ठीक है? तो बाकी चैप्टर बच कौन से गए? कार्बोनेट्स कंपाउंड हमारे पास है, तो जो मैंने क्लास ली थी कार्बोनेट्स कंपाउंड याद है? तो उसमें से फंक्शनल ग्रुप इन्होंने हटा दिया है। मतलब ना तो एल्डिहाइड आ रहा, ना कीटोन आ रहा, बस बेसिक चीज़ आ रही है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें। तो इसमें से मोर देन 60% पोर्शन कट कर दिया है, ठीक है? टफ वाला, और बहुत ही इजी वाला टर्म 2 में आ रहा है। मतलब ये समझो जो बैच गया है बेशक उनके एग्जाम नहीं हुए, तो तुम्हारे भी कोई एग्जाम हो नहीं रहे हैं, तुम्हारे भी एक तरह से वही वाला सिनेरियो है, क्योंकि टफ टफ चीजें इन्होंने हटा दी सारी। तो तुम भी एक तरह से लकी बैच कहो, या फिर जो बैच गया है उनका तो चलो लकी अनलकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं एग्जाम मार्क्स कैसे आने वाले हैं, रिजल्ट आया नहीं। लेकिन तुम्हारा साथ तो ये है कि जब जब टॉपिक ही सारे इजी आ रहे हैं तो लकी तुम बना सकते हो। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ये वाला पूरा आ रहा है, ठीक है? तो वैसे भी इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये अच्छा चैप्टर है, तो ये टर्म 2 के लिए है। वैसे आई नो कि तुम्हारा मेन फोकस अभी टर्म 1 है, टर्म 1 के बाद तुम इसको देखोगे, लेकिन स्टिल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को काट दिया गया है। रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी के 2 चैप्टर यहाँ पे कर दिए गए हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ पे आएगा हमारा। तो बायोलॉजी के 2 चैप्टर यहाँ पे हैं, जो कि टर्म 1 में सिर्फ एक ही है, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो जो तुम्हारे चैप्टर हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट? हो चुका है ना? तो ये इलेक्ट्रिसिटी यस और सर। मैग्नेटिज्म अच्छी बात है, तुम लोगों ने टेस्ट दे दिया, तुम्हारा पूरा प्रिपेयर है एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन वो टर्म 2 में आ रहा है। तो अभी के लिए इसकी प्रिपरेशन को तुम चाहो तो अपनी साइड से स्टॉप करके पूरा पूरा फोकस लाइट और रिफ्लेक्शन वाला और ये वाला ह्यूमन आई पे लगा सकते हो। टर्म 1 के अंदर तुम लोगों को पूरी ताकत लगानी है, जो कि इतना टफ है नहीं, ठीक है? कुछ भी ऐसी गलती मत करना कि जिससे तुम्हारे, क्योंकि एमसीक्यू है, कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स के अंदर तुम्हें 2 ऑप्शन दिखते हैं या 3 ऑप्शन दिखते हैं, वहां पे फंस जाते हैं हम, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज का तुम लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस काफी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि एक दो मतलब न्यूमेरिकल की गलती की वजह से अगर तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाए तो वो ज्यादा बुरी बात है। केमिस्ट्री में आता है तो टिक लगा दोगे, बायोलॉजी में भी आता है तो टिक लगा दोगे, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हुए भी अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो तुम गलत लगा के आओगे। तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हम करवा ही देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी स्टिल जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं जिनका कलर नहीं पता होता, तो कलर कोडिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, किस कंपाउंड का कलर क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन उसी में होती है, क्योंकि तुमने स्कूल तुम जान ही रहे हो, तो कलर किस कंपाउंड का क्या होता है वहां पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है? तो टर्म 2 के लिए तो हम बाद में बात कर ही लेंगे, लेकिन अभी इतना तो पक्का है कि टर्म 1 एमसीक्यू वाला हो रहा है, ठीक है? ऑल्दो टाइम है अभी थोड़ा, लेकिन फिर भी इतना लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? ऑल्दो ठीक है, अच्छा खासा टाइम है, तो
एंजॉय भी कर सकते हो, साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, कोरोना टाइम है तो सारी चीजें अच्छी हैं, कोई बुरा तो है नहीं। ठीक है, मोस्टली पोर्शन तुम्हारा कट कट भी गया है तो ठीक है। किसी को भी कुछ पूछना है इसके अंदर? प्रैक्टिकल वाला पोर्शन और इंटरनल एग्जामिनेशन वो तुम्हारे स्कूल के हाथ में है, वो उनके ऊपर है कि वो सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्कूल वालों का वो अपना पर्सनल मैटर होता है कि वो सीबीएसई के नॉर्म्स को कितनी हद तक फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो पकड़े गए तो एक्शन होता है और नहीं पकड़े गए तो वो चल रहा है जैसा ही चलता रहता है। तो कुछ स्कूल्स सीबीएसई के नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीटली इट इज डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल नॉर्म्स कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? चैप्टर नो 1, चैप्टर 2, नो सर। चैप्टर 3 आधा, मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं आ रहा, लाइट पूरा आ रहा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में से ह्यूमन आई को हटा के सारा आ रहा है ये। लेकिन फिर भी डिजीज कर लेना, ऑल्दो डिजीज भी कट गया क्योंकि ह्यूमन आई से रिलेटेड डिजीज होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, लेकिन वो हट गया है तो वो डिजीज भी हट जाएंगी। ठीक है, तो बस 3-4 ही क्वेश्चन बचते हैं, प्रिज्म वाला, ठीक है, ये स्टार्स वाला, और पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही उसका आंसर होता है मोस्टली चीजों का। ठीक है, बस, और लाइव प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस, अब तुम्हें डायग्राम की भी प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन डायग्राम में लेबल करने के लिए आ सकता है कि ए और बी क्या है, और वहां पे तुम्हें ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कुछ खास दिक्कत होगी। ठीक है, तो हाँ जी। सर 2 क्वेश्चन थे। एक तो आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो आ रहा है क्या, या वो अब कट गया? अब इन्वायरमेंट चैप्टर कट गया है, लेकिन जो मैनेजमेंट वाला है वो टर्म 2 में इंक्लूड हो गया है। जो मैनेजमेंट वाला है ना वो टर्म 2 के अंदर इंक्लूड हो गया है, लेकिन अवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर को अभी तक मतलब काट ही दिया है, ये समझ के चलो, अवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर तुम्हारा नहीं आ रहा। राइट ठीक सर। है, एंड सर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से कुछ कटा है क्या, जैसे लास्ट ईयर कटा था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से एसी डीसी कट गया सर इसमें से। क्या कट गया है? सर इलेक्ट्रिसिटी देखो और देखो देखो, एक मैग्नेटिज्म सेकंड एक दोनों में सेकंड से कुछ एक अल्टरनेटिंग करता है। करंट एंड एक सेकंड डायरेक्ट करंट। एक सेकंड रुक जाओगे, एक सेकंड रुक जाओगे। ठीक है, मैग्नेटिक अफेक्ट वाला, पहली बात तो वो टर्म 2 का है। जनरेटर और मोटर वाला पार्ट जो सन ने करवाया है वो पूरा का पूरा कट चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब कुछ यस नहीं, सर। मोटर आ रहा है, मोटर आ रहा है, पर जनरेटर का इतना नहीं आ रहा है। मोटर तो आएगा, मोटर आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर तो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर इजी है ना। जनरेटर वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो वो वाला पोर्शन उन्होंने हटाया है। बट फिर भी उसका जो प्रिंसिपल है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो इंड्यूस करंट वाला है ना, फ्लक्स वाला, फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस यस करंट आता सर। है, तो यस वो सर। पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हें पता होने चाहिए। और जितना भी एनवायरमेंट वाला है, मैनेजमेंट या अवर एनवायरमेंट, वो टर्म 1 में तो नहीं है, जो है वो फिर जितना ही बच गया है वो टर्म 2 के लिए हम बाद में करेंगे। तो जितना भी पोर्शन बच गया है कार्बन कंपाउंड पे, टर्म 2 में ज्यादा चैप्टर्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेन तो वही है। तो तुम चाहो तो अपने इस टाइम को टर्म 2 के लिए भी यूटिलाइज करोगे, ऑब्वियसली हम तो करवाएंगे ही। ठीक है ना, लेकिन अभी मेन फोकस तुम्हारा टर्म 1 पे रहना चाहिए, सेकेंडरी फोकस टर्म 2 पे भी रखो एक नजर अपनी। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो हमें पहले ही खत्म कर देना है अक्टूबर से पहले पहले, तो इसीलिए तो टर्म 2 भी पढ़ते रहोगे, लेकिन मेन फोकस टर्म 1 पे रहना चाहिए। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा यस पूरा सर। का पूरा 10th का सिलेबस, जो कि पूरा सेमेस्टर वाइज में बढ़ चुका है, और दोनों के इक्वल इक्वल वेटेज है। तो अपनी प्रिपरेशन रखें, और हाँ, और टीचर के सामने भी अपनी इज्जत थोड़ी सी बना के रखें। ठीक है, एक्टिव रहें थोड़ा सा, असाइनमेंट के साथ कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इंटरनल 20 मार्क्स टीचर के ही हाथ में है। सबको 18 मिल जाते हैं, सबको 17 मिल जाते हैं अगर नहीं फॉलो करोगे, लेकिन अगर टीचर के सामने थोड़ा सा अच्छा बन के रहोगे और सारी चीजें प्रॉपरली करोगे तो 20 जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे नहीं बन सकते तो एटलीस्ट बुरे तो मत बनना। ठीक है, नॉर्मली भी रहोगे तो भी 20 मिल जाते हैं। फाइन, ठीक है, यस सर। ओके। तो यस सर। मैथ्स का और यस जो भी सर। बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ कटा होगा, ऑफ कोर्स मेरे को साइंस का बताना था, मैंने साइंस का बता दिया, तो बाकी चैप्टर्स सर का भी कटा तुम्हें हुआ बता सारा। दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है। तो किसी को और भी कोई डाउट है? सर इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं कटा ना? इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं कटा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो इजी है, उसमें है ही क्या, कुछ अच्छा। नहीं है। मैग्नेटिज्म से यस। बस जनरेटर हटा लो, बाकी सारा इन्वायरमेंटल वाला जितना भी है, ठीक है, वो सब आ रहा है टर्म 2 में। ठीक है, तो बस इतना ही है 10th का। तो ठीक है भाई, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, देखो मेनली जो चेंजेस हुए हैं ना, वैसे तुम्हारा बैच 10th वाला था। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा रिजल्ट भी वैसे तो इस वीक तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक तो पक्का आने वाला है, पक्का कंफर्म्ड है वो। ठीक है, तो तुम लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिए, और ठीक है, रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है।
अब 11th में भी तुमको पता नहीं ये तुम इसे फायदा बोलोगे या नुकसान बोलोगे, आई डोंट नो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन 11th में भी तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो जो चीज पूरी क्लास के लिए करी गई है वो तुम्हारे इनके लिए भी कर दी गई है। तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। टीचर चाहे तो इंटरनल एग्जाम कितने भी ले ले, वो होते रहेंगे, उसके वजह से इंटरनल लग जाएगा या जो भी लगेगा। लेकिन मेन ऑफिशियली ऑफिशियली तुम्हारे एक टर्म 1 एंड टर्म 2 करवाया जाएगा। टर्म 1 मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा एमसीक्यू करवाया जाएगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। क्वेश्चन दिया जाएगा तुम्हें, ओएमआर शीट भरनी है, ओवल भरने हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो टर्म 1 के लिए मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा हो चुका है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर जो कि है तुम्हारा एटम्स, वो भी तुम्हारा हो चुका है, राइट। चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लासिफिकेशन है, वो भी हो चुका है, राइट। चैप्टर नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है बॉन्डिंग, ये अभी पेंडिंग है, ये अभी हमें करवाना है, राइट, बॉन्डिंग वाला। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो अभी इस टर्म 1 के लिए नहीं लिया गया है, क्योंकि ये सारे एक तरह से फिजिकल चैप्टर थे, तो हमें पूरा कॉम्बिनेशन लेना होता है, ठीक है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। तो ये फिजिकल के हो गए। इसके बाद हमारे पास सीधे आ रहा है वो सेकंड बुक पे, ठीक है। और सीधे सेकंड बुक पे आने वाला वो ले रहा है चैप्टर, सबसे पहला वाला रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम बैलेंसिंग सीखते हैं, मेनली एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, और आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंसिंग करना सिखाता है, राइट। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन आ रहा है हमारे पास। एक चैप्टर है बहुत छोटा सा, जो कि पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, इनऑर्गेनिक बोलते हैं इसे। मैंने बताया था ना, पी ब्लॉक, आई मीन पूरा पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना इनऑर्गेनिक होता है। तो ये हाइड्रोजन है, अपने आप में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। और एक, चलो ये इनऑर्गेनिक हो गया, ये फिजिकल हो गया, एक लास्ट में बचा ऑर्गेनिक वाला चैप्टर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम 2 चैप्टर हैं, तो पहला वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये इस वाले टर्म के लिए तुम्हारा सिलेबस है। ये वाला एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में तुम्हारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये फिजिकल के मान के चलो, ये इनऑर्गेनिक के। और ये अपने आप में काफी लेंथी चैप्टर माना जाता है वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वाला चैप्टर एक ही है, वैसे ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर हैं तुम्हारे 11th में, 12th में तो पूरी भरमार है। यस यस यस, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। ओके कुछ नहीं बोल रहे हो। इस ऑर्गेनिक में लास्ट में ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस आता था, जो कि टिपिकल पड़ता था बच्चों पे, बहुत टफ होता था वो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पूरा केमिस्ट्री लैब जैसा चीजें आती थी, जो कि काफी टिपिकल मानी जाती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये इन्होंने इस साल तुम्हारा हटा दिया है, और ये लास्ट टाइम भी हट गया था। तो लास्ट टाइम का फायदा इस साल के बच्चों को भी मिल रहा है, जो कि सीबीएसई तुम्हारे लिए सोचती है इतना, ठीक है। तो अब वो अच्छा है तुम्हारे लिए बुरा पता नहीं, लेकिन ठीक है। तो आधा पोर्शन तो ऑर्गेनिक का ही हटा दिया है, जो कि टिपिकल होता है। तो इट मीन्स तुम्हें ओनली 50 to 60% चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक का, और जो कि काफी इजी भी है, ठीक है। हाइड्रोजन अपने आप में ही बहुत इजी है, तो उसमें से कुछ नहीं कटा है। रेडॉक्स भी बहुत इजी चैप्टर है, उसमें से भी कुछ नहीं कटा है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई यहाँ पर है, तो वो है बॉन्डिंग, जो भी स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया टर्म 1 की बात, राइट एवरीबॉडी। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एमसीक्यू यस बेस सर। आएगा, और प्रैक्टिकल तुम्हारे टीचरों के हाथ में, तो वो तुम्हें बताएंगे बाद में, ठीक है। बाकी तो टर्म 2 तुम्हें पता ही है, तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ये चल रहा था ना कुछ स्कूलों में, थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, यस कुछ सर। स्कूलों में इक्विलिब्रियम चल रहा है, और चलाओ हाँ ये सब सर। उल्टा सीधा चैप्टर। मतलब सबको पता है क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल कुछ टीचर अपनी चलाते हैं, तो चला लो अब, ठीक है। तो ठीक है, उल्टे सीधे चैप्टर करवा दिए, पर ठीक है चलो, करवाना तो था ही, समझ में कुछ करवा नहीं आया। करवाना तो था ही, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब टीचरों पे क्या गुस्सा करना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री के मेन चैप्टर माने जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस के दोनों ब्लॉक और पी के सिर्फ 2, बाकी के 4 12th में पढ़ोगे, ठीक है। और एक लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो याद रहेगा। तो ये हमारे पास बस इतना पोर्शन, लास्ट वाला चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंटल वाला, वो हटा दिया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने वाला चैप्टर हटा के। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये हाइड्रोकार्बन जो कि एक ऑर्गेनिक चैप्टर है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक, ये काइंड ऑफ फिजिकल, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये टर्म 2 के लिए रिजर्व कर दिया गया है।
तो हम तो कुछ चैप्टर्स टर्म सेकंड के भी पढ़ेंगे, लेकिन टर्म 1 के बाद। तो हम अब सिस्टमेटिकली वाइज नहीं चल रहे हैं, मतलब पूरा ऑर्डर से नहीं चल रहे हैं। हमारा एम पहले टर्म 1 को समाप्त करने का है। जैसे ही टर्म 1 हो जाएगा फिर हम टर्म 2 पे आएंगे। फाइन, सिंपल है। तो हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर अभी पेंडिंग है अगर हम टर्म 1 की बात करें तो। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही इक्वल वेटेज के हैं, लेकिन टर्म 1 पूरा एमसीक्यू है, टर्म 2 सब्जेक्टिव है अभी तक। तो अगर कोरोना की कोई वेव आ गई, जब अगर वो मार्च या अप्रैल में आई, तो उसे भी एमसीक्यू बना दिया जाएगा। लेकिन अगर सब चंगा रहा, सब चंगासी रहा, तो फिर उसको सब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, डिपेंड कि सिचुएशन कैसी रहने वाली है। लेकिन ये जो टर्म 1 है ये पक्का एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, मे बी आगे नोटिस आए तो मे बी 9th और 11th के लिए चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक तो ये 9th 10th और 12th के लिए ऐसा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि 9th और 11th के लिए भी ये एमसीक्यू ही होगा। ठीक है, मे बी आगे और नोटिफिकेशन आए और क्लैरिफिकेशन आए तो टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाएं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, यस यस प्यारी बच्ची। सर टर्म 1 और टर्म 2 कितने मार्क्स के होंगे एग्जाम्स? देखो देखो, टोटल टीचर के हाथ में 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम जो होता है 70 का होता है, तो 35 अब मान के चलें। 35 सर। टर्म 1 और 35 सेकेंड टर्म। लेकिन 35 टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू है, तो अगर वो गलत हो गया बेटा तो फिर वो गलत ही हो गया, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू ऐसे देखो स्टेप मार्किंग हो जाती है, तो उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि चलो फायदा हो गया, लेकिन अब ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकल भी 2 टर्म में डिवाइड है ना, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि ओ वाह 30 में से 30 मिलेंगे, वाह मजा आ गया। ये गलत फहमी है। 30 में से 30 ट्वेल्थ में मिलते हैं, यहाँ पे 30 में से 21 20 22 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। और कुछ लोगों को तो 14 15 भी मिलते हैं 30 में से। 11th में मैंने पहले ही बोला था टीचर मार्क्स नहीं देता है, ऊपर से अगर तुम अकड़ दिखाओगे तो और भी नहीं देगा, क्योंकि तुम लोग 10th से आए हो और तो तुमने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, मैं तुमको कोई टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, मतलब तुम देना चाहते थे, आई नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 15 करके प्रैक्टिकल को भी बांट दिया गया है, तो यहाँ पे टर्म 1 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और यहाँ पर भी 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तो बन गया पूरा 30 का। ठीक है, फाइन एवरीबडी। यस सर। ओके, ये यहाँ पे चैटिंग चल रही है क्या ये सब फालतू की? ओके, ठीक है भाई। तो किसी को भी कोई डाउट है? यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, अगर किसी को कोई डाउट है। ठीक है, बायोलॉजी का भी इसी तरीके से कुछ चैप्टर्स को काटा गया है, जैसे बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी को काटा गया है। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को काटा गया है। प्लांट किंगडम के 2 चैप्टर्स को काटा गया है। ठीक है, और एनिमल किंगडम के डाइजेशन वाले चैप्टर को काटा गया है। तो ठीक है, काफी ज्यादा चैप्टर बायोलॉजी में भी काटा गया है। तो मेनली अभी हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 पे फोकस रखना है। टर्म 2 हम साथ साथ कराते रहेंगे और तुम लोग सीखते रहोगे, लेकिन मेन फोकस तुम्हारा अभी टर्म 1 पे रहना है। ठीक है, टर्म 1 के बाद सफिशिएंट टाइम मिलेगा ताकि तुम टर्म 2 पे भी फोकस कर सको। फाइन। यस टर्म सर। टर्म 2 के टाइम पे रिवीजन करने के लिए काफी टाइम हुआ, क्योंकि हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन टर्म 1 के लिए रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों को भी इस पे फोकस रखना है, अपने आप से रिवीजन करनी है। तो चैप्टर सर 1 2 टर्म 2 3 में टर्म 1 में कुछ नहीं आएगा? नहीं। अरे तुम ये क्या कह रहे हो भाई? तो फिर अलग ही क्यों हुआ ये सेमेस्टर सिस्टम है। एक बार आ गया तो आ गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। सिर्फ अब सेकंड टर्म में नई चीज आएगी फिर जो बच गया। ठीक है, ओके सर। एक बार जो आ गया वो आ गया, बात खत्म, भूल जाओ उसे, मतलब भूलना नहीं, एंट्रेंस में काम आएगा, लेकिन टर्म 2 में फिर नई चीज आएगी सिर्फ। ठीक है, गॉट इट? किसी को कोई भी और कोई डाउट है? ऐसे तुम्हारा फिजिक्स में भी कम हुआ है, कुछ कुछ कम हुआ है। ठीक है, मतलब चैप्टर तो नहीं कटे हैं, लेकिन चैप्टर के कुछ वैसे टॉपिक कटे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो देखो इतना है। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर अभी बचे हैं, तो वो आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो मेनली हमें अपना टाइम अब बॉन्डिंग में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाना है। ये दो तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। और अगर टर्म 1 की मैं बात करूं तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, राइट? तो अगस्त 30 अगस्त तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये तुम्हारा टर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है,
सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। ठीक है भाई, फाइन। यस सर। यस सर। और एट मैक्स भी अगर देख लें तो 15 सितंबर तक, तो तुम्हारे पास तब भी टाइम मिल रहा है। ठीक है ना, नवंबर में है ना एग्जाम, तो सितंबर, ये कौन है, पोपटलाल, लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो तुमको 1.5 महीना मिलेगा तैयारी करने के लिए टर्म 1 का। ठीक है भाई, फाइन एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, तो ठीक है भाई। तो 11th वाले बच्चे, ठीक है, इतना ही था जो मुझे बताना था, तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना 12th का कर रहे हैं। ठीक है, तो 12th का ये बात मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि टर्म 1 टर्म 2 करके इस बार लाया गया है, तो ये सब तुमको ऑलरेडी पता है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा इस पे। लेकिन हाँ, सिलेबस का तुम लोगों को इंतजार था, तो सिलेबस आ चुका है। देखो भाई, सॉलिड स्टेट लास्ट टाइम कट गया था, लेकिन वो फिर से वापस लेकर आ गए कि ये चैप्टर हटना नहीं चाहिए, और सॉलिड स्टेट पूरा ही आ रहा है। ठीक है, सॉलिड आसान है। स्टेट पूरा का पूरा आ रहा है, और जो कि इजी भी है, और ऊपर से एमसीक्यू होगा। टर्म 1 पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा, इसका मतलब आधा सिलेबस तुमको एमसीक्यू वाइज पढ़ना है। तगड़ो। ठीक है, तो पूरा थियोरेटिकल है, तो याद रहेंगी चीजें। ठीक है ना, सॉल्यूशन तुम्हारा हो चुका है, और ये भी क्या आ रहा है, वही एमसीक्यू वाइज। लेकिन पूरा आ रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट, हाँ पूरा आ रहा है, क्योंकि लेकिन वो नहीं आ रहा वांट ऑफ फैक्टर, मैंने कहा था ना वो हट जाएगा, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है। अब पी ब्लॉक बस ऐड कर दिया, ये पी ब्लॉक में 4 ग्रुप हैं, और थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर, आई मीन टिपिकल नहीं, लेंदी है, बहुत लेंदी चैप्टर है ये, तो थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन की लिस्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, तो पी ब्लॉक का तुम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़कर आ सकते। तो मैं इस चैप्टर पे स्टार लगा रहा हूँ, मतलब मेरे नोट्स, तो ये पी ब्लॉक चुटकियों में क्लियर। ठीक है, वाह। ओके, तो ये पी ब्लॉक है। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं, तो ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन में करवा चुका हूँ। ठीक है, और एल्कोहल फेनॉल एंड ईथर, राइट। बस यही, एक सेकंड, शायद वो भी आ रहा है ना, बायोमोलिक्यूल, हाँ बायोमोलिक्यूल मैंने करवाया नहीं तेरी। है, बायोमोलिक्यूल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारे टर्म 1 का सिलेबस। तो टर्म 1 के अंदर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक अभी तक हमने नहीं करवाया है, हेलो एल्केन करवा दिया है, और एल्कोहल फिनॉल करवा दिया। तो इसका मतलब हेलो एल्किन वाला पूरा आ रहा है? अब हमें हाँ पूरा आ रहा है। तो नहीं, ठीक है। वो कंपाउंड्स नहीं आ रहे, वो 5 कंपाउंड लिखवाए थे मैंने, याद है कि ये हाँ खतरनाक गैस होती है, इसको लोग लूट लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो जो ठीक है। 5 फ्रियोन्स गैस जो होती है, ठीक है, हम्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये समझ सब गया। 5 गैस नहीं आ रही हैं। ठीक है, बस कंपाउंड्स आ रहे हैं, वो 5 गैस नहीं आ रही हैं, आइडोफॉर्म ये सब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हेलो एल्कीन, तो इसका मतलब 4 चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी हो रखे हैं, लेकिन इन 2 चैप्टर को हमें सबसे पहले खत्म करना है, ताकि टर्म 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक और है। तुमको एक आत्मविश्वास आए, तुम्हारे अंदर प्रोत्साहन आए, और आप लोग सफलता की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये टर्म 1 के अंदर तुम्हें ये सब करना है बस। बाकी केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जनरल आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल्स, तो वो वाला चैप्टर कट गया है। उसमें पूरा हम वो पढ़ते थे मेटलर्जी प्रोसेस, मॉन प्रोसेस, वैन एर्कल प्रोसेस, ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, तो ये सब चीजें कट चुकी हैं। आइसोलेशन ये सब नहीं करना है, याद है ना 10th क्लास में करा था वो, सल्फाइड और कार्बोनेट, और तो वो सब था उसके अंदर, तो पूरा कट गया है ये। अच्छी बात है, ठीक है। चलो वेरी गुड। ठीक है, बाकी सारा जितना भी बचा हुआ है, बाकी सारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा का पूरा कट गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो सेकंड बुक के अंदर लास्ट में चैप्टर्स है ना, तो वो सब हम्म। काट दिए गए हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिया गया है। और जो तुम्हारा पॉलीमर था, कुछ स्कूलों में पॉलीमर करवा रहे थे, ये कहाँ है, वो आया है क्या कुशाग्र? हाँ यही है। इनके स्कूलों में पॉलीमर हो रहा था, इनके स्कूल में वो हो रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। राहुल सर को बोल देना कि सर थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा, जो कि हमने कर लिया है। हमने तो केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ लिया है टर्म वाह। सेकंड का। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ठीक है, वो तो उसका पार्ट है। डी ब्लॉक भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है। अमाइंस का मैंने बोला था ना, डाइजोनियम सॉल्ट, जो मैं लास्ट में करवा रहा था कि ये कट गया था रिसेंटली, अभी याद होगा, हम्म। तो वो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं है, इस बार कट गया है, मतलब इन्होंने बढ़िया लास्ट वाला बढ़िया। मेंटेन किया है। अमाइंस तो छोटा चैप्टर था, और छोटा कर दिया। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है भाई पूरा, बस इतना है। ठीक है, सरफेस ठीक केमिस्ट्री, है। डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, अमाइन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म सेकंड के लिए है। तो केमिस्ट्री में तुम्हारा काफी हद तक सिलेबस काटा है। ठीक है, तो टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव जो होगा देखा जाएगा, तैयारी रखना अपनी। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा मेन एम सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 है।
फाइन। तो आई गेस सब लोग खुश हैं, सिलेबस काफी हद ठीक तक है। कम हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक की चिंता मत करो, पी ब्लॉक हम करवाएंगे। ठीक है, लेंथी चैप्टर है बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल तो बहुत ईजी है, जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो बायोमोलिक्यूल पहले से ही आता है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर स्नेहा, तो कैसा लग रहा है केमिस्ट्री का सिलेबस, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या और थोड़ा कटना चाहिए था या नहीं कटना चाहिए था, क्या लगता है? कुछ विचार कहना चाहोगे, 2-3 शब्द? सर थोड़ा और कम होना चाहिए था। वेरी गुड, शाबाश, यही सुनना रहना बाकी था बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तुम भी कुछ कहना चाहते हो क्या आस्था? किसने पता ऐसा नहीं ही सर, ठीक है। ओके ठीक है, इतना कुछ तो कर दिया है, बल्कि मैं तो सुनना चाहता था कि तुम लोग कहोगे थैंक यू सो मच सीबीएसई, पर तुम लोग तो हमेशा और भी कि चल दो सर ठीक है। चार सारे पांच चैप्टर तो पूरे पूरे आ रहे हैं, तो क्या है उसमें? थोड़ा बहुत तो काट है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इतना कुछ कर दिया सीबीएसई ने 4-5 तुम्हारे लिए। चैप्टर और काट देते तो अच्छा लगता। अच्छा, तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि 4-5 चैप्टर काट दिए जाए? ना तुम्हारा स्कूल हो रहा, पूरे दिन तुम घर में बैठे हुए हो, तो इससे अच्छा तैयारी करो ना। घर में ना बैठ मैं के होता ठीक ना, करें। टर्म में अगर बस मैं दो से दो चैप्टर आते अगर हैं। मैं सीबीएसई में होता तो मैं 5 चैप्टर और बढ़ा देता। ऐसा कॉलेज का भी करिकुलम डालो, क्योंकि ये लोग घर में बैठे कभी हुए हैं। आप हो नहीं ना सर। शट अप एवरीबॉडी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम, मेरी ये जानती हो तुम, तो हाँ अभी से 35 कैसे तो अभी से कैसे पहुंच जाऊंगा मैं ऑफिसर बन के? 35 टाइम साल। लगता है ना, टाइम लगता है, तुम हाँ शायद चुप हो 50 जाओ साल तो कम तुम्हें। से कम। ठीक है, तो इसीलिए तभी आप हो नहीं, जवाब देने में हम नंबर 1 है। जवाब हमसे खुद दिलवाओ, हम x का 2x रिप्लाई करेंगे, तभी आप हो इसके जी बाद नहीं। होना सर। चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, एंड आई होप कि टर्म 1 की तैयारी पे पूरा पूरा फोकस रखा जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स में इतना कुछ खास कम हुआ नहीं है तुम लोगों का, लेकिन हाँ अल्टरनेटिंग करंट तक पूरा आ रहा है, ये समझ के चलो। ठीक है, तो फर्स्ट बुक का जस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट, वहां तक पूरा आ रहा है, और फिर टर्म सेकेंड के अंदर उसके बाद का पूरा आ रहा है। फिजिक्स तो खास ये है। फर्स्ट चैप्टर से लेके अल्टरनेटिंग करंट तक एमसीक्यू होगा, तो ये आपको एमसीक्यू की तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, फाइन, संकल्प, हाँ अदिति, सर। अनुष्का, साहिल, यस सर। ओके। ठीक है, और बस इस तरीके से बायो के अंदर तो बहुत ही हद से ज्यादा मजे ही रिलैक्सेशन आ मिला है। गया। ठीक है, मजे चैप्टर ही आ 1 गया। पूरा काट गया है। ठीक है, 1 2 3 आ रहा है, और जेनेटिक्स आ रहा है, और 5वां आ रहा है, बस यहीं तक ही बस बस। ये टर्म 1 का सिलेबस है, टर्म 1 का सिलेबस तुम्हारा और खत्म हमने हो चुका सारे है। कर रखा है। टर्म 1 तुम्हारा कंप्लीट है बायो में। टर्म 2 के अंदर भी स्ट्रेटेजीज पूरा काट दिया गया है, बायोटेक के दोनों चैप्टर आ रहे हैं, एनवायरमेंट के बस 2 बस चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ आ रहा है बस। बस तो टर्म 2 के अंदर भी बहुत चैप्टर काट दिए इन लोगों ने, इवोल्यूशन काट दिया, इन लोगों ने स्ट्रेटेजीज काट दिया, इन्वायरमेंटल के दोनों चैप्टर काट दिए लास्ट के। काटा तो फिजिक्स में क्या 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 फिजिक्स में बिल्कुल नहीं काटा हुआ। फिजिक्स में नहीं काटा, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में रिलीव दिया गया है। आई गेस मैथ्स सर में भी। फिजिक्स तो अभी इतनी गंदी है। फिजिक्स का तो देखो भाई, फिजिक्स का तो है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लोड यहाँ पे कम हुआ है तो उस लोड का कम टाइम जो है वो वहां पे दे दो। ठीक है, सर 12th की फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें। हैं ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बल्कि सर 12th करने के बाद भी 11th कुछ हो की नहीं पा रहा ज्यादा पेपर। अच्छी थी सर। 11th की ज्यादा अच्छी थी। हाँ मुझे ये तो ज्यादा पहली अच्छी बार, टीचर पे डिपेंड ये करता है ना पहला सर। पहला बच्चा देखा है मैंने जो ये कह रहा है 11th की अच्छी थी, वरना 12th की ज्यादा अच्छी बोलते हैं लोग। सर चलो ठीक है, टीचर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सर शाबाश 12th की एवरीबॉडी। ज्यादा अच्छी है, 10th की तो मेनली टॉपिक्स हैं, उसको एक्सपेंड किया गया है, तो हाँ अच्छा चलो ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, तो फाइनली सीबीएसई ने आपका सिलेबस कम किया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा स्माइल करें, थोड़ा अच्छे से स्वागत करें कितने कि कितने नंबर के हैं सर ये टर्म 1 और टर्म 2? ये भी 35 का होगा, ये भी 35 का होगा, हो गया चलो 70। सही है। इसका भी प्रैक्टिकल मार्क्स होगा 15 मार्क्स का, और इसका भी हम्म, प्रैक्टिकल मार्क होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, सर हम्म। 35 मार्क्स के पेपर के लिए इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं? इसका क्या मीनिंग है, मतलब सर अब सर इतने मतलब सारे, सर दो इतने सारे, नंबर का। इतने सर मेरा सारे। मतलब है कि 4-4 नंबर के चैप्टर अब आएंगे अब क्या? जब जब 15 चैप्टर आते तो 70 नंबर बनता था ना, तो उसी को तो आधा करा है, तो आधे चैप्टर्स के लिए 35 ही तो बनेगा फिर, तो 5-5 बन जाएगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हो तो गया, तो 5-5 मार्क्स पे कर दोगे तो 35 हो गया। तो इसका मतलब एक चैप्टर अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे हो सकता है, 4 वहां तो 6 वहां, ठीक है, 3 वहां तो 7 यहाँ, तो 5 नंबर बहुत होता है भाई, और बोर्ड में ऐसा ही होता है, अब ये थोड़ी कि एक ही चैप्टर से सब कुछ आएगा, इतना तो होता ही है।
कुछ कुछ चैप्टर तो 2 मार्क्स के होते हैं, तब भी लोग पढ़ के जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पूरा का पूरा तुम्हारा टर्म 1 और टर्म 2 एक्सपेरिमेंटल बैच। ठीक है, स्वागत है आपका। आपके साथ एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कामयाब होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ज्यादा चलो भाई, एक्सपेरिमेंट करता सीबीएसई पर ठीक है, केमिस्ट्री और बायो में आप लोगों को रिलीफ मिला है, आई गेस बस मैथ्स फिजिक्स में भी में मिला है, मैथ्स में ही मिला है, मैथ्स में भी आई गेस रिलीफ मिला होगा, राइट? ठीक है, मैथ्स में भी बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन बस फिजिक्स का थोड़ा सा कटा है और ज्यादा रिलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उम्मीद है फिजिक्स में भी ये लोग कर देंगे, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया है तो उस वे में हम करते हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई, यही था तुम्हारा सिलेबस जो मुझे बताना था। तो सबसे पहले टर्म 1 पे ध्यान दें, फिर टर्म 2 पे। तो हम टर्म 2 का सिलेबस भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है, अक्टूबर से पहले पहले। कोशिश रहेगी सितंबर तक ही खत्म कर दें, ताकि तुम रिवीजन ही करो टर्म 2 के अंदर, क्योंकि वो थियोटिकल और कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो ठीक है। फाइन, तो ये हमारा बस इतना ही मुझे बताना था। आई होप सबको समझ में आ गया।